आज की वीडियो में सभी का स्वागत है। कैसे हो आप सभी? तो मॉक टेस्ट नंबर 3 आपके लिए आ चुका है। पहला और दूसरा अपलोड कर दिया है, आप टेलीग्राम और यूट्यूब पर देख सकते हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्यूबॉइड के ऊपर है। कह रखा वॉल्यूम बताओ। तो वॉल्यूम का हमारा फॉर्मूला होता है लेंथ गुणा ब्रेथ गुणा हाइट। ठीक, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड लेंथ गुणा ब्रेथ गुणा हाइट, तो 10 गुणा में 5 गुणा में 4, तो 200 हमारा आंसर। ठीक है, उसके अलावा अब आप देख पा रहे हो सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन हमारा दे रखा है दो त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ के क्षेत्रफल बराबर है। ए बी सी का आधार इतना है, हाइट इतनी है। डी ई एफ का आधार 16 सेंटीमीटर है, तो डी ई एफ की ऊंचाई बताओ। कोई दिक्कत नहीं है। अगर इनका एरिया बराबर है तो एरिया का फॉर्मूला आता है हाफ बी वन एच वन और हाफ बी टू एच टू। आपको ये लिखने की जरूरत नहीं थी, आपको पता है कि हाफ तो कटेगा ही, तो आपको बस लिखना था बी वन एच वन और बी टू एच टू। यहाँ से आएगा 12 गुणा में 8 और ये आएगा हमारा 16 गुणा में एच। ठीक है, तो देखो 8 दूनी और 2 से करेंगे तो 6, 6 हमारा आंसर। ठीक है, अब आप देखिए थर्ड हमारा डिफरेंस दे रखा है 11 और 2 का डिफरेंस है 9, 9 इक्वल टू 81 दे रखा है, मतलब 9 गुणा में 9 कर रखा है, छोटी संख्या, तो 2 गुणा में 9 18 हमारा आंसर। ठीक है, अब देखिए फोर्थ, एक बुक इतने में बेची जाती है और 10% का प्रॉफिट है, सीपी बताओ। तो कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारा 110 के बराबर है, हमें निकालना 100, तो गुणा में 5 कर रखा है, गुणा में 5 500 हमारा आंसर। नेक्स्ट देख पा रहे होगे क्या रखा है एरिया ऑफ कैनवस बताओ। काफी अच्छा क्वेश्चन है, फ्लोर का एरिया दे रखा है। अब आपको पता है कि अगर कोण है तो जो ये फ्लोर है ये किस शेप में है, सर्कल, तो यहाँ पे इसका एरिया भी क्या होगा, एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला था पाई आर का स्क्वायर। अगर हमें 3850 दे रखा है तो हमें 22/7 आर निकालना पड़ेगा, इक्वल टू 3850। अब यहां से देखो 11 से काटोगे, 11 तिया 11 पंजे, अब 2 से काटोगे तो ये 5। ठीक है, अब यहाँ पे आर हमारा आ जाएगा 35। ठीक है, 7 उस तरफ जाएगा तो आर आ गया 35। अगर आर 35 है, एच हमारा 84 है, हमें निकालना एल, तो आर और एच। अब आप कहोगे सर इसमें तो हमें आर का स्क्वायर प्लस में एच का स्क्वायर इक्वल टू एल का स्क्वायर करना पड़ेगा। नहीं भाई साहब, इसीलिए आपको कहता हूं मैं ट्रिपलेट्स याद होने चाहिए। तो हमारा यहाँ से जो कॉमन चीज है वो काटोगे तो 7 से कट रहे हैं दोनों, तो ये आ जाएगा 24 ना, रुको, 7 पंजे और ये 12 आ जाएगा, तो ये 13 आना चाहिए। और ये गुणा में 7 होने के बाद 84 गुणा 7 होने के बाद 35 बना है, तो इसमें भी गुणा 7 करेंगे तो 13 सत्ते 91 आएगा हमारा एल। ठीक है, 5 12 13 ट्रिपलेट आपको पता होगा। एरिया ऑफ कैनवस दे रखा है, मतलब पर सरफेस एरिया लिखना है, तो पाई आर एल, तो 22/7, आर हमारा आ गया कितना 35 और एल हमारा आ गया 91। ठीक है, तो 7 गुणा 5, अब देखो 5 से ये हो गया तो 0 बन गया, 91 गुणा में 11 आ गया, तो 1 0 और ये 0। ठीक है, अब यहां पर ये हमारा है सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है, यहाँ पे दे रखा है मीटर स्क्वायर, तो आपको पता है कि 1 मीटर का स्क्वायर हमारा किसके बराबर होता है, 10,000 के। ठीक है, तो यहां से करोगे तो 20 यहां पर आएगा, तो 1.00 1 नहीं नहीं, एक मिनट, 4 अंकों से पहले आएगा ना। हाँ ये रहा फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, उसके अलावा ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल को आप जरूर ज्वाइन करना। ठीक है, पॉलिटी के अगर आपको चैप्टर वाइज चाहिए तो आप ले सकते हैं, 19 रुपए ही वो रखा हमने, तो पे करके आप ले सकते हैं, चैप्टर वाइज लगा रखी है वो। उसके अलावा अगर आप यहाँ मेंटरशिप लेना चाहते हो तो मैथ्स फाउंडेशन भी है, मेंटरशिप भी है, 70 घंटे में पूरा का पूरा सिलेबस हो जाएगा, 1 साल की वैलिडिटी है, 499 आपकी फीस है। ठीक है, उस ये पेमेंट आप यहाँ पर कर सकते हो, मेंटरशिप भी ले सकते हो, डैश ग्रेड सेकंड की भी मेंटरशिप है, और आईटी असिस्टेंट जो नई आई थी वे भी। ठीक है, उसके अलावा अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। ठीक है।
टेलीग्राम पे मैसेज कर लेना। यहाँ पर आपको मॉक टेस्ट के प्लेलिस्ट दिखाई दे जाएगी थोड़ी देर में। 50 टाइप्स आप देख सकते हो, ठीक है। उसके अलावा असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट के जो मॉक टेस्ट हो रहे हैं वो भी कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए। और यहाँ पर ये डी ट्रिपल बी एमटीएस के जो भी हमारे पेपर बेस्ट क्वेश्चन थे, 200 बेस्ट क्वेश्चन मैंने करवा रखे हैं, 200 के 200 आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा अब आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या रखा है, एक सॉलिड स्फीयर है जिसकी रेडियस है 7, उसको मेल्ट कर दिया जाता है और स्मॉल स्पेरिकल बॉल्स बनाई जाती है 1 सेंटीमीटर रेडियस की। तो कितनी बॉल बनेगी? तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों का वॉल्यूम बराबर होगा। तो यहाँ पे बड़े स्फीयर का वॉल्यूम आएगा 4/3 पाई आर का क्यूब। तो 22/7 आर का क्यूब मतलब 7 का क्यूब। और यहाँ पर इसी तरह बनेगा 4/3 पाई आर का क्यूब मतलब 1 का क्यूब, ठीक है। तो 4/3 पाई से ये गया, यहाँ पर देख पा रहे होगे तो n कितने के बराबर आ गया, 7 की पावर 3 मतलब 347, ठीक है। कर दोगे? अब आप देखें नेक्स्ट। करके एक दुकानदार ने 60,000 रुपए की कुल राशि में 6 समान मोबाइल फोन खरीदे, उनमें से 2 को इतने की कीमत पर बेच दिया। इन दोनों फोन की बिक्री पर दुकानदार द्वारा अर्जित लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो यहां से आप देखिए, अब फोन खरीदा कितने में, 36,000 में, कितने खरीदे, 6। तो एक फोन की सीपी कितनी आ जाएगी, तो आ जाएगी 36,000 बटे में 6। और एसपी अगर आप देखोगे तो 24,000, ये जो है ये 2 फोनों के ऊपर है, 2 फोन, तो बटे में 2, ठीक है। अब यहां से आप देखो 3 जीरो से 3 जीरो गया, 6 से 6 गया, 6 से काटो 4, ये आ गया 2, तो हमारा आ गया 1:2, ठीक है। तो कितने का लाभ हुआ, 1 का, तो 1/1 100% हमारा आंसर, ठीक है। कर दोगे? नेक्स्ट देखिए आप, टोटल सरफेस एरिया बताओ आप कोण का, अगर हाइट और स्लांट हाइट का रेशो 3:5 है, कर्व सरफेस हमारा दे दिया 80 पाई। तो अगर आप देख पा रहे होगे तो हाइट और स्लांट हाइट का रेशियो दे रखा है, तो रेडियस का भी आ जाएगा। क्यों? ये 3 4 5 की टर्ट में है, ठीक है। तो रेडियस हमारी आएगी 4। अब यहां से देखो हमारा कर्व सरफेस एरिया है ना, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला था पाई आर एल। अगर पाई आर एल हमारा क्या नाम 80 पाई दे रखा है, पाई से पाई गया, रेडियस हम यहाँ पर 4x मानते हैं, तो एल हमारा आ गया 5x, और ये किसके बराबर आ गया, 80 के। 4 पंजे 20, 20 से काटेंगे तो 4, तो ठीक करा ना हमने, पाई आर एल 3 है, ये 4 है, 4 पंजे 20, 20 4 आ गया तो एक्स स्क्वायर 4 आ गया, तो एक्स कितना आ गया, 2। हाँ ठीक है, हमारा क्या टोटल सरफेस एरिया। तो यहाँ से आ गया हमारा, ये एक्स एक्स था ना, तो 2 से गुणा और ये एक्स की जगह हम 2 रखेंगे, तो 8 6 10 हमारा क्या टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला था पाई आर और एल प्लस में आर। तो 22/7, ये 8 8 और ये 18 आ गया, ठीक है। तो पाई की वैल्यू तो ऐसे की ऐसे है, 18 8 144, 144 पाई हमारा आंसर, ठीक है। कर दोगे? अब देखिए नाइन्थ, क्या रखा हमारा, 2 नल 2 घंटे में भरते हैं और एक 64 में। तो 2 में भरता है, 64 में भरता है, लेकिन ये 2 में खाली करता है ये नेक्स्ट वाला। तो एलसीएम हमारा आ गया 64, ये आ गया 32, ये आ गया 1, ये आ गया माइनस का 32। क्या सभी को खोल दिया जाए तो इसका 1/4, तो इसका 1/4 कितने में भरेगा, तो 32 माइनस 32 और ये बटे में 1, तो आ गया यहाँ से 16, ठीक है। कर दोगे? नेक्स्ट आप देखिए, क्या है, 24 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले पीतल के एक ठोस अर्धगोले को 192 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवर्तीय शंकु में डाला जाता है। शंकु के आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं है। एक हेमिस्फीयर को किस में डाला जाता है, एक कोण में। हेमिस्फीयर का वॉल्यूम का फार्मूला होता है भाई साहब 2/3 पाई आर का क्यूब, ठीक है। और यहाँ पर कोण का होता है 1/3 पाई आर का स्क्वायर एच, ठीक है। अब देखो पाई से पाई गया, 3 से 3 गया, यहाँ पर बच गया 2 गुणा में 24 का क्यूब, और यहाँ पर क्या बच गया हमारा, आर का स्क्वायर। अच्छा इसमें तो आर निकालना हमें, ये एच,
h कितना है 192, ठीक है। 2 से काटते हो, 2 अट्ठे और 2 छिक 12 ना, ये आ गया 96, ठीक है। 2 निम 18 और 2 छिक। अब 24 का क्यूब बटे में 96 है, ठीक है। इसको कैसे करोगे? तो 24 गुणा में 24 गुणा में 24 इक्वल टू आर का स्क्वायर बटे में 96। 24 चौक 4 तक अगर काटते हो तो ये 12 और ये 12, दो दो से काट लो तो 100 ना, आर कितना आ गया 12, 12 हमारा आंसर, ठीक है। कर दोगे? नेक्स्ट देख पा रहे हो कि 11वां क्या रखा है कि 30 जो किलोमीटर डाउन स्ट्रीम है और 18 घंटे अप स्ट्रीम है, सेम टाइम लगता है। टाइम किसके बराबर होता है? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। अब आपको पता है डिस्टेंस है 30 किलोमीटर, स्पीड डाउन स्ट्रीम की होती है एक्स प्लस में वाई इक्वल टू 18 एक्स माइनस में वाई। अगर स्ट्रीम की स्पीड दे रखी है 3, तो हमारा क्या रखा? स्टिल वाटर की बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आप क्या करो, 3 रखो, 3 रखो। अगर आप 8 मानते हो तो 11 कटेगा ही नहीं, ये कटेगा। 17 से भी नहीं कटेगा। 15 आ गया, 15 दूनी 30, 15 में से ये गया, ये 10 रखोगे तो ये वैसे नहीं कटेगा, तो 12 ही हमारा आंसर। ये आ गया 2, अरे 12 में से 3 गया 9, 9 से भी 18 कटेगा तो 2, तो 12 ही हमारा आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन से उड़ाना हमारा आसान रहेगा इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट आप देखिए, हमारा क्या रहेगा? सरफेस एरिया बताओ। आपको पता है टोटल सरफेस, जब भी सरफेस एरिया लिखा हुआ आए ना, आपको हमेशा इसको टोटल सरफेस एरिया ही रीड करना है, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला होता है 6a का स्क्वायर, तो 6 गुणा में 3 का स्क्वायर, तो 9 6 54 हमारा आंसर, ठीक है। कर दोगे? अब आप देखें नेक्स्ट करके, ए और बी 15 दिन में करता है, बी 20 दिन में करते हैं, तो ए अलोन कैन कंप्लीट द जॉब। तो ए प्लस में बी हमारा कितने 15 दिन में, बी हमारा करता है 20 दिन में, तो इसका हम क्या लेंगे? एलसीएम। तो आ गया हमारा 60, तो 15 चौक और 20 दिया, ठीक है। अब यहां से देखो, अगर एफिशिएंसी बी की कितनी है 3 और बी की अगर 3 है तो ए की आएगी 1, ठीक है। हमारा क्या रखा है? ए अकेले कितने में करेगा? तो बटे में 1, तो 60 दिन हमारा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखो, क्या रखा है? 7700 रुपए को 3 भागों में इस प्रकार विभाजित करें कि पहले भाग का आधा, मतलब 1/2 ऑफ ए। ये क्या ही बता रहा हूँ यार मैं, आपको पता है आधा आ गया, और ये बराबर अगर दे रखा है तो नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, तो 2:4:8 आ गया। ये 1/8 था, 1/4 था। अनुपात लो, 1:2:4, 4 2 6 और 1 7, तो बटे में 7 करोगे तो आ गया हमारा 1100। क्या रखा है? पहले भाग का, तो 1100 हमारा आंसर, ठीक है। पेंटागन के ऊपर है ना, डी ट्रिपल एस में अब तक 2025 से और अब तक 2 बार ही क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। और एक ही फार्मूले के ऊपर आए हैं। एक बार तो आया था ये हमारा जब अक्टूबर नवंबर दिसंबर में पेपर हुए थे, एक अब एमटीएस में आया है। इसमें एक ही फार्मूला होता है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, और आगे भी आएगा ये। जो फार्मूला होता है एरिया ऑफ पेंटागन, वो हमारा बराबर होता है 1/2 इंटू में पेरीमीटर ऑफ पेंटागन इंटू में हाइट ना, ये इंटू में लेंथ ऑफ अपोथियम, लेंथ ऑफ या परपेंडिकुलर हाइट या लेंथ ऑफ अपोथियम, ठीक है। बस ये हमारा फार्मूला होता है इसका पेंटागन के एरिया का, ठीक है। अब यहां से आप समझो क्या आएगा, ये हाफ, ये जो पेरीमीटर है, तो अगर हमारी साइड 12 दे रखी है, पेंटागन में होते हैं 5 साइड, तो 5 गुणा में 12 हो गया, ठीक है। और ये हमें निकालना है, तो इसको हम एल ही मान लेते हैं, लेंथ ऑफ अपोथियम। एरिया हमारा 300 दे दिया, 2 से काटोगे 6, या गया 30, तो 10 हमारा आंसर, ठीक है। कर दोगे? आपको बस ये फार्मूला ध्यान रखना है, एसएससी वगैरह में भी बस इसी फार्मूले के ऊपर क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। देखो, एक थोक विक्रेता 8000
पर 15% और फिर 10% के अतिरिक्त, तो दोनों छूट के बाद कोई दिक्कत नहीं है। तो 8,000 गुणा में ये आ गया 17/20, ये आ गया 9/10। ठीक है, डबल जीरो से डबल जीरो गई, 2 से काटोगे तो 4 आ गया। अब देखो एक जीरो आएगी और 7×63 3, 3×4 12, तो 2 आना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखो आप 17वां। दो ट्रेन दिखा रखी है जो 12 और 9 के उससे चलती हैं, 11 सेकंड में दोनों को क्रॉस कर देती है, तो सम बताओ उसकी लेंथ का। तो हमारा क्या आता है, आपको पता है दूरी हमेशा जुड़ती है, तो L1 प्लस में L2 ये ट्रेन की लेंथ होगी अपॉन में, अगर अपोजिट डायरेक्शन है तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी, इन दोनों की जुड़ेगी। ठीक है, इन दोनों की जुड़ेगी, तो आ गया 21 इक्वल टू हमारा कितना आ गया 11, तो 231 हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, प्रारंभ में एक स्कूल पुस्तकालय में अंग्रेजी और हिंदी की किताबों का ये अनुपात है, संग्रह में इतनी किताबें शामिल की जाती है, बाद में अंग्रेजी प्राप्त करने के बाद अंग्रेजी और हिंदी किताबों का अनुपात बदलकर इतना हो जाता है। निर्धारित करें कि पुस्तकालय में नई अंग्रेजी किताबें जोड़ी गई, कितनी जोड़ी गई वो पूछ रखा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो पहले जो हमारी इंग्लिश और हिंदी की किताबों का जो अनुपात है वो है 7:5, और अब हमारा कितना हो गया 9:5। ठीक है, अब यहां से एक चीज समझो, क्या भाई साहब, पहले अंग्रेजी की किताबें कितनी है, ये जो अंग्रेजी की किताब है ना ये है 1680। ठीक है, और हमारा कह रखा अंग्रेजी की जुड़ी है ना, अंग्रेजी की तो जुड़ी है, ये कह रखी है इसमें, बाद में अंग्रेजी किताबें प्राप्त करने के बाद और अंग्रेजी किताबें, तो हिंदी की तो बराबर रहनी चाहिए, बराबर ही है। ठीक है, तो यहाँ पर दो जुड़ी है, तो ये 7 दिखाता है कितने को, तो कर रखा है 240 से गुणा, तो इसको भी 240 से गुणा कर दो तो 480 नई किताबें जुड़ी है। ठीक है, कर दोगे। बहुत ही सिंपल सा रेशियो के ऊपर क्वेश्चन खेल रखा था। ये क्वेश्चन थोड़ा अजीब है, क्या कह रखा है, रेशियो बताओ आप, थर्ड प्रोपोर्शनल इसका और इसी का मीन प्रोपोर्शनल, और इन दोनों का रेशियो बताओ। तो पहले थर्ड प्रोपोर्शनल निकालोगे तो 80 गुणा में 80 बटे में 60, और ये मीन प्रोपोर्शनल निकालोगे तो आएगा हमारा √60 गुणा में 180। ठीक है, ये तो आ गया हमारा 3। अब यहां से देखोगे तो 60 बाहर आ जाएगा गुणा में, ये इसको 60 गुणा में 3 लिख सकते थे, तो यहाँ पर आ जाएगा 60 गुणा में √3, √3 अंदर रहेगा, 60 से काटोगे तो 3, तो अब देखो ये √3 इसको काट देगा तो ये √3 बच जाएगा, ताकि 3√3:1 हमारा आंसर ये रहा। 3 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वेयर रूट, ये जो पेपर में देंगे तो ये इस तरह देंगे 3√3:1, ये AI से बनवाया तो AI ने इस तरह का बना दिया। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे, दोनों चीज मैंने बता दी है। नेक्स्ट देखो 15,000 की ना 50,000 रुपए हैं, इतने और इतने की छूट के बाद एक खुदरा विक्रेता को बेचा जाता है। खुदरा विक्रेता ग्राहक को 24% की छूट देने के बाद अपनी लागत पर 33% का लाभ कमाता है, उसे डाइनिंग टेबल को किस अंकित करना चाहिए। तो बहुत ही अच्छा और सिंपल सा क्वेश्चन है। यहां से देखो पहले जो डाइनिंग का जो सूची मूल्य था वो 50,000 था, इस पर छूट दी, कितने की छूट दी भाई साहब, 14% की, तो 14% की छूट दी तो आ गया हमारा 86/100। 30% की दी तो 70/100, मतलब 60/10। अब ये जो जिसने खरीदा ना, किसने, खुदरा विक्रेता ने, तो ये उसका सीपी हो गया कि भाई इतना तो है, इस पे अब वो लाभ कमाएगा, और लाभ कमा के कितने का कमाएगा, 33 का, तो आ गया 133/100। और ये एसपी कमाने के बाद वो सोच रहा है कि ना कि मैं ये भी दिखा दूं कि ना, अब मैंने इस पर डिस्काउंट भी कर रखा, क्योंकि जो हमारे ह्यूमन नेचर है ना ये ऐसा है कि डिस्काउंट जब देखते हैं ना तभी कुछ वस्तु खरीदने का मन करता है। ठीक है, तो यहां से आएगा हमारा, अब हम सेलिंग प्राइस से किस पे जाएंगे, मार्क प्राइस सूची बद्ध पे, तो आएगा 100 बटे में
ये 24 घटाएंगे तो आएगा 76। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब यहां से देखो 19 चौक 19 सत्ते। ठीक है, अब यहां से देखो आप 100 हो गया, 3 जीरो से 3 जीरो गई। ठीक है, 2 से अगर आप देखो तो ये 43 गया और ये 25 आ गया। ठीक है, यहां से जीरो तो खत्म होगी और लास्ट में हमारा आना चाहिए, क्योंकि 5 आ रहा है ना और तीनों के तीनों इवन है तो 5 ही आना चाहिए। ये रहा हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे। नेक्स्ट देखिए, आनंद के पास इतने रुपए थे। ये काफी रिपीट होता है भाई। ये है ना इस तरह का क्वेश्चन है कि कई बार ये है ना एक शिफ्ट में दो दो बार भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो कह रखा आनंद के पास इतने रुपए थे, उसने उस राशि को अपने बेटों अनिल और अशोक के बीच विभाजित किया और अपने संबंधित शेयरों को 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेश करने के लिए कहा। यह देखा गया कि अनिल और अशोक को 18 वर्ष और 19 वर्ष के बाद समान राशि प्राप्त हुई। आनंद ने अशोक को कितने रुपए दिए थे, ये हमें पूछ रखा है। अब यहां से समझो आप क्या, आनंद के पास इतने रुपए थे, ये जो 5% है ना, पहले इसको चेंज करो। आप 5% को क्या लिख सकते हो, 1/20। तो यहां से जो हमारा रेशियो बनेगा वो बनेगा 21/20। अब यहाँ पर क्या होता है, जो कम उम्र का लड़का होता है ना उसको ज्यादा पैसे मिलते हैं। तो कम उम्र का क्या है, 18 साल का। ये कौन है, अनिल। तो यहाँ पर अनिल को ज्यादा पैसे मिलेंगे और अशोक को क्या मिलेंगे, कम पैसे मिलेंगे। ठीक है, हमारा क्या दे रखा है, अब जो इनका जोड़ है, मतलब जो पूरी प्रॉपर्टी है वो 21 और 20 के अनुपात में बटेगी। तो ये है 1312। तो 41 इक्वल टू हमारा दे रखा है 1312। हमें निकालना है अशोक को। तो अशोक क्या है, 20। ठीक है, अब यहां से देखो आप 41 कैसे बन रहा है, 4 तिये 12, तो 3 पे गया है और फिर 2 पे गया है। इसी तरह 32 से ये गुणा होगी तो 640 हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या दे रखा था, क्यूब रूट 2744, ये फोर्थ रूट 256 इंटू 2/42 गुणा में 108। ठीक है, अब यहां से देखो ये काटोगे तो 21 पे गया, ये 2744 हमारा होता है 12 का क्यूब, तो 12 आ गया। ये हमारा होता है 4 का, बटे में 1/21 और गुणा में 108। अब 4 तिया 3 से ये 7, 7 से ये कट जाएगा, नहीं कटेगा। मतलब यहाँ पे 108 की जगह कुछ और था, शायद एआई ने गलती कर रखी है। कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ गए होगे, इस तरह का क्वेश्चन आता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, सिंपल इंटरेस्ट बताओ 6% के उससे 2 साल का। तो 6% के उससे 2 साल का होगा 12%। ठीक है, तो 12 तिया 36, 360 हमारा आंसर। ठीक है, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। मैं एक बार आपके लिए लिख देता हूं कैसे क्या क्वेश्चन आया था ये। ठीक है, हमें क्या दे रखा था कि 5 की पावर 4y माइनस में 1 जमा में 25 की पावर 2y इक्वल टू 5 की पावर y माइनस में 1/2 जमा में 5 की पावर y जमा में 1/2, ये दे रखा था। अब यहां से समझो क्या, 5 है 25 है, 5 है 25 है, तो इस 25 को भी 5 की पावर में लिखोगे तो 5 की पावर 2 की पावर 2y आ जाएगा। तो यहां से बनेगा 5 की पावर 4y। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसको मैं सीधा क्या लिख दूंगा, 5 की पावर 4y, है ना। क्या लिख दूंगा, 5 की पावर 4y। क्या लिख दूंगा, 5 की पावर 4y। तो अगर 5 की पावर 4y लिख दिया मैंने, है ना, तो अब इस सवाल को कैसे करेंगे, तो यहां से हमारा कॉमन लेना पड़ेगा। क्या क्या कॉमन लेना पड़ेगा, यहां से कॉमन आएगा 5 की पावर
4y माइनस में 1, ठीक है। तो यहाँ पर बच गया हमारा 1 और यहाँ पर बच गया 5 की पावर 1, ठीक है। कैसे बच गया आप ये देखो, काफी अच्छा और सिंपल सा क्वेश्चन है। इसको क्या लिख सकते हो आप, 4y माइनस में 1 प्लस में 1, ठीक है। और इसको अब आप लिख सकते हो 5 की पावर 4y माइनस में 1 इंटू में 5 की पावर 1, ठीक है। समझ में आ रहा है। आपको पता है बेस बराबर है, गुणा हो रहे हैं तो पावर जुड़ जाएगी। तो इस तरह हमारी 5 की पावर 1 बची है। यहाँ पर देखो इसी तरह ये होगा, तो 5 की पावर y माइनस में 1 बटे में 2, यहाँ से 1 बचेगा, प्लस में 5 की पावर यहाँ से क्या बचेगा। अब ये समझो, हम एक चीज और सिद्धि कर सकते थे, इस 4y में से ये घटा देते तो 1 बच जाता। इसी तरह इसमें से घटाएंगे अगर y प्लस में 1 अपॉन में 2 माइनस में y ये करेंगे तो 2 माइनस और ये प्लस, ठीक है। y से y गया तो हमारा आ गया 2 बटे में 2, तो 1 बच गया, ठीक है। इससे ये कट गया। अब देखो 5 की पावर 4y माइनस में 1 इक्वल टू 5 की पावर y माइनस में 1 बटे में 2। 5 बराबर है, वो मतलब बेस बराबर है, बीच में बराबर का साइन है, तो पावर भी क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। अगर भाई साहब बराबर हो जाएंगी तो रख दो बस बराबर, ठीक है। क्या करो, रख दो। तो अब यहां से आप देख पा रहे होगे, एक मिनट, अगर आप रख रहे हो इसको बराबर तो यहां से आ गया 4y माइनस में 1 इक्वल टू y माइनस में 1 बटे में 2। अब ये आ जाएगा 8y माइनस में 2 इक्वल टू y माइनस में 1, तो ये आ जाएगा 7y, और ये 2 इस तरफ जाएगा तो 1, तो y आ गया 1 बटे में 7। 1 बटे में 7 हमारा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखो 25वां। ये क्वेश्चन अच्छा पूछा गया है, कैसे करेंगे समझो। करके एक बर्तन पूरी तरह से तरल ए से भरा हुआ है, 11 लीटर तरल ए निकाल लिया जाता है, फिर उसे तरल बी से भर दिया जाता है। यह प्रक्रिया 3 बार और दोहराई जाती है, तो टोटल प्रक्रिया होगी 4 बार। करके बर्तन में बचे हुए तरल ए की मात्रा बी की मात्रा का इतना है, तो ए का प्रारंभिक आयतन कितना है, ये हमसे पूछा है। इसका डायरेक्ट फार्मूला है, ठीक है। क्वेश्चन कम आता है लेकिन एक आधी बार जब पेपर मुश्किल बनाना होता है तो पूछ लिया जाता है ये। अब यहां से देखिए हमारा क्या बनेगा, तो ए को चेंज किया जाता है, तो यहाँ पे लिखो ऊपर ए और नीचे लिखो टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, इन दोनों का जोड़, क्योंकि ये ए है ये बी है, तो टोटल वॉल्यूम इनका जोड़, तो 6 7 और 8 15 और ये 2 इक्वल टू, यहां पर आएगा क्या, ये तो हो जाएगी n, और यहां पर आएगा 1 माइनस में जो ये तरल निकाला गया है ना वो, और अपोन में टोटल वॉल्यूम v जो ये तरल ए का है, और यहाँ पे कितनी बार किया गया है, तो ये 4 बार। बस ये हमारा फार्मूला होगा, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर लिखना जो ये रेशियो है ए अपॉन में टोटल वॉल्यूम, फिर यहाँ पे 1 माइनस में जितना ये तरल चेंज किया गया था वो अपॉन में टोटल वॉल्यूम ए का v, और कितनी बार ये दोहराया गया है, तो 4 बार। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे जो रूट है वो 4 की पावर तक करेंगे, तो ये आएगा 3 और ये आएगा हमारा 6, ठीक है। समझ में आ रहा है। 256 किसका होता है, 16, 4 आएगा, ठीक है। इक्वल टू 1 माइनस में 11 अपोन में v। अब एक घटा देंगे तो आएगा 1 बटे में 4 और ये v आ जाएगा 44, ठीक है। नेक्स्ट देखो 26वां। क्या रखा है कि 2 वर्ष के बाद वार्षिक चक्रवृद्धि के आधार पर संकल्प को चक्रवृद्धि ब्याज पर इतना मिला, साधारण ब्याज निकालो। बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पे 286 है, अगर 280 होता लगा के आ जाते, यहाँ पे 270 है तो बहुत सारे बच्चे 270 भी लगा देंगे।
जबकि गलत है। ठीक है, कई क्वेश्चन ऐसे डेटर प्रेस भी डिजाइन करता है। तो यहां से देखो 8% के उससे 2 साल का सक्सेसिव कितना हो जाएगा, निकाल लेना। 8 जमा में 8 जमा में 8 बटे में 100, तो आएगा हमारा 16.64%। ठीक है, ये कितना दे रखा है 286, हमें चाहिए 16%, तो निकाल लो। 286 गुणा में 16 बटे में 16.64, ये ऊपर आ जाएगा 100। ठीक है, अब यहां से समझो क्या आएगा, 16 एकम 16 और 16 चौके। ठीक है, 9 पे जाएगा, 9 पे तो नहीं जाएगा, 2 पे भी नहीं जाएगा, ये पूरा कटेगा ही नहीं, है ना। ये देखो, आप इसको 4 से काटो, 4 दूनी और 4 6, ये आ गया 25। ठीक है, अब देखो 26 एकम 26, 26 एकम 26, तो 11 गुणा में 25, 275 हमारा आंसर। ठीक है, 27वां देखो, कह रहा है कितने ऐसे इंटीजर हैं, ये मैंने बेस्ट क्वेश्चंस में भी करवाया था ये क्वेश्चन, जो 12 और 40 के बीच पूर्णांक 27 के कोप्राइम, कोप्राइम का मतलब है जो जिन दो संख्याओं का एलसीएम ना एचसीएफ एक आई, वो कोप्राइम होता है। जैसे 27 और 25 हो गया, ये कोप्राइम है क्योंकि इनका एचसीएफ एक है। ठीक है, इस तरह की हमें संख्या बतानी है कितनी बनेगी 12 और 40 के बीच, मतलब कि 12 और 40 इंक्लूड नहीं होंगे, फिर इंक्लूड कौन होगा 13 और 39। ठीक है, तो टोटल संख्या कितनी होगी, तो कैसे निकालते हैं हम इनके बीच की संख्याएं, तो क्या करते हैं 39 माइनस में 13 और फिर एक जोड़ देते हैं। ठीक है, तो यहां से आएगा हमारा 16 और एक 17, 17 हमारी टोटल संख्याएं हैं। ठीक है, अब यहां से देखो आप 27 के सहभाज्य, मतलब 27 बनता है 3 की पावर 3, मतलब 3 से भाग होने वाली संख्याएं निकाल दें और टोटल में से घटा दें तो हमारी कोप्राइम बच जाएंगे। ठीक है, आइडिया समझ में आया। हम ये देख लेते हैं 3 से भाग होने वाली कौन कौन सी संख्या है 13 और 39 के बीच में। आपको 15 है, 18 है और इसी तरह 39 है, 39। तो ये टोटल कितनी संख्याएं होगी, तो आप बता दोगे कि सर ये 15, 18, 21 है ना, 24, 27 और 30, 33, 36, तो 3, 3 6 और 3 9, 9 संख्याएं ऐसी। तो आप क्या करो, बस इसमें से 9 घटा दो, तो 8 हमारा आंसर। अच्छा सॉरी सॉरी, ये 27 था। ठीक है, 27 में 3 हो गया, 18 हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे। अब आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल कॉस्ट हमारी इतने से इतनी होगी, तो परसेंटेज इंक्रीज बताओ, और ऑप्शन भी बहुत अच्छे पूछ रखे हैं। तो हम कुछ नहीं करेंगे, 18200 अनुपात 19600 करते हैं, 00 से 00 की 2 निम्मे 2 एकम, 2 निम्मे 2 अट्ठे। ठीक है, 7 से कट रहा है, यस, 7 एकम 7, 7 दिए, 7 एकम 7, 7 चौके, तो ये आ गया 1/13। तो 1/13 होता है 13 सत्ते 91, 91 हो गया तो 9 जीरो, और 13 सत्ते 91, तो 7.7 से छोटा होगा 7.69। ठीक है, कर दोगे। अब आप देखो 29वां, करके लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर बताओ जो डिविजिबल है हमारा 5 8 11 से, लेकिन रिमाइंडर कितना बचे 4। अब 5 से अगर डिविजिबल होगा तो ये देखो, इसमें तो 4 घटाओगे 72 आएगा, ये तो वैसे भी नहीं होगा। इसी तरह इसमें से 4 घटाएंगे तो हो सकता है 5 आएगा, लेकिन 5 8 से डिविजिबल नहीं होगा, ये कट गया। इसमें से अगर 4 घटाएं तो होगा कितना आएगा 88099, है ना। 8 से भी हो रहा है, 11 से भी हो रहा है, तो 2 ऑप्शन तो कट गया हमारे, ये और चेक कर लेते हैं। तो आएगा 99990, लेकिन ये हमारा 8 से नहीं होगा, है ना।
कितने से नहीं होगा, 8 से नहीं होगा, तो ये कट गया, तो यही हमारा आंसर है ना। पूरा का पूरा करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि डीट प्रेस में अलग से नहीं पूछा जाता। पूरा का पूरा जो करवाऊंगा, या तो मैं यूट्यूब पर कॉन्सेप्ट वीडियो लेके आऊं, या फिर आपके लिए फाउंडेशन जो बैच है वहां पे आप देख सकते हो। क्या रखा है कि यदि इसको 88 से विभाज्य है तो पी और क्यू की वैल्यू बताओ, और देखो अलग अलग है। तो यहाँ से देखो 88 का मतलब होता है 8 और 11 दोनों से होना चाहिए। 8 से भाग होने के लास्ट के 3 अंक 8 से भाग होने चाहिए, तो 8 दूनी 16, 5 बच गया, 8 टू 7 तो 56, मतलब क्यू की वैल्यू अगर 6 होगी तो पूरा कटेगा, तो 6 के वैल्यू इसी में, यही हमारा आंसर। ठीक है। 31वां देखो, सिंप्लीफाई वैल्यू लिखनी है हमें। यह आ गया 4 6 10, यह आ गया हमारा 12 और 12 12 तिया 36, 36 में से 10 गया, 26 हमारा आंसर। ठीक है। नेक्स्ट देखो 32वां। एक परीक्षा में 105 अधिकतम अंकों में से बी को इतने अंक मिले, जबकि ए को इतने मिले। बी के अंक ए के अंकों का कितना प्रतिशत है? तो बी के अंक तो ऊपर आएगा बी, तो बी को मिले 52, ठीक है, गुणा में 100%। तो अगर 4 और 5, 4 से काटोगे तो 13, 13 पंजे 65% हमारा आंसर। ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए, क्या रखा है, रविवार को एक संग्रहालय में आने वाले आम तुर्कों की औसत संख्या इतनी है, अन्य दिनों में इतनी है। रविवार से शुरू होने वाले 5 दिनों के महीने में प्रतिदिन आंगन तुक्कों की औसत संख्या कितनी है? अब एक चीज समझो, रविवार अगर फर्स्ट डे पे ही आ गया संडे, तो कितने बार महीने में संडे आएगा? तो हर 7वें दिन के बाद दिन रिपीट होता है, रीजनिंग में आपने पढ़ रखा है। तो 8वें दिन आएगा, फिर 8 और 7 15, 15 और 7 22, 22 और 7 29, मतलब 5 बार आया है। ठीक है। अगर 5 बार संडे है तो बच गए 25 दिन, वे अदर अदर डे है। ठीक है। अब यहां पर समझो, जो संडे को आते हैं वो है 2430, और जो अदर डे आते हैं वो 870। हमें बताना है एवरेज, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बताया था कई बार कि आप रेशियो ले लो, ठीक है, कई बार ये बता रखा है, फिर गुणा होगी और यहां पर हमारा आ जाएगा वेटेड एवरेज से। 2430 और 5 से गुणा अगर होगी, 5 सत्ते 35, 8 पंजे 40 सत्ते 43, बटे में हमारा कितना है 6, 0 8 4 3 7 6, 6 से करेंगे तो 6 कम 6, 6 कम 6, 6 दिया, तो 1130 हमारा आंसर। ठीक है। 34वां देखिए, 34वां हमारे दे रखा है, इसका क्यूब रूट, तो 17 28 का किसका क्यूब होता है, किसका क्यूब रूट होता है 17 28, तो 17 28 होता है हमारा 12 का, जमा में 20 माइनस में 8, तो यह गया 12 12 24 हमारा आंसर। देखो 35वां, एक शिक्षिका का वर्ष के पहले 4 महीनों का औसत खर्च इतना है, अगले 8 महीनों का खर्च इतना है, एक वर्ष के दौरान इतनी बचत है, औसत मासिक आय ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही आसान है। आपको पता है आय हमारी करती है एक्सपेंडिचर प्लस में सेविंग। ठीक है। अगर 4 महीनों का औसत खर्च 12,500 है, तो टोटल निकाल लेंगे, 8 महीनों का यहां से निकाल लेंगे। ठीक है, निकाल लो। अगर आप 4 से गुणा करोगे इसकी, तो 25 चौके 100 आ गया, 1 4 कम 4 और 5 आ गया। इसी तरह 14 अट्ठे 112 आ गया। इसी तरह 18,000 और जोड़ दो इसमें, तो हमारा आ गया टोटल इनकम 0 0 0 8 2 10, 0 आ गया, 1 तो 7 1 8 हर 1 बटे में औसत मासिक क्या रखा है ना, तो 12 से भाग होगा, 12 कम 12, 12 पंजे, तो 15,000 हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे। अब आप देखो 36वां, ये क्वेश्चन है ना, आपको कंफ्यूज किया होगा। क्वेश्चन आसान है, एलिगेशन से हम कर सकते हैं। कैसे, समझो। एक जूस की दुकान में गाढ़े मैंगो शेक के 2 बैरल हैं, जिसमें पहले में 25% है
और शेष दूध है, दूसरे में 50% है और शेष दूध है। करके विक्रेता को प्रत्येक कंटेनर को कितने पिलाना चाहिए ताकि 14 के प्राप्त किया जा सके, और आम के रस का दूध से अनुपात 3:8 है। तो आम का जो रस है वो पूरे सोल्यूशन में कितना है, तो 3/5, 5 क्या है दूध, सोल्यूशन आ जाएगा 3/8, है ना, 3 ऊपर और सोल्यूशन इन दोनों से मिलकर बनता ना, तो 3 और 5 8, तो 3/8 होता हमारा 37.5%, आपको याद होना चाहिए, तो 37.5%। ठीक है, अब आप घटाओ तो आ गया 12.5%, यहां से घटाओ तो 12.5%, तो यहां से आ गया हमारा 1:1। ठीक है, तो 1:1 है, तो 760 लीटर हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे। नेक्स्ट देखो, दो संख्याओं का अनुपात ये दे दिया, एलसीएम हमें ये दे दिया, इसके बीच की संख्याओं का अंतर, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से देखो आप, हमें एलसीएम दिया तो पहले एचसीएफ निकालना पड़ेगा, तो एचसीएफ क्या आएगा, तो फार्मूला होता है एचसीएफ गुणा में प्रोडक्ट ऑफ कोप्राइम 15 = 225, तो एचसीएफ हमारा आ गया 15। ठीक है, अब क्या रखा है, संख्याओं के बीच का अंतर, इसके बीच का अंतर है 2, तो 15 गुणा में 2, 30 हमारा आंसर। ठीक है, अब आप देखिए 38, पी अगर सिंगल डिजिट है और ये 11 से डिविजिबल है ये संख्या, पी का मान बताओ, तो 11 से डिविजिबिलिटी का है कि उसका डिफरेंस या 0 है या 11, 22, 33 जो भी, ठीक है, 11 से भाग होना चाहिए। 6 और 7 13, 13 13 और 5 18, जमा में P = 5 और 4 9, 9 और 2 11 और ये 20, तो 20 बनाने के लिए P की वैल्यू 2 होनी चाहिए, तो 2 हमारा आंसर। उसके अलावा अब आप दो क्वेश्चन रह गए हमारे, दोनों पाई चार्ट से आते हैं, दोनों के दोनों देखिए। परसेंटेज फॉलोइंग दो पाई चार्ट्स हैं जो परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन को दिखाते हैं, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन ए कंपनी, 5 डिपार्टमेंट्स 2020 और 2021। हमारा क्या रखा है, जो ऑपरेशन डिपार्टमेंट है 2020 से 2021 में कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ है, हमारा क्या रखा है परसेंटेज इंक्रीज, ये हमारा दे रखे ऑप्शंस। यहां से देख पा रहे होगे आप, ऑपरेशंस वाला दिखा रखा है हमारा ऐसे रंग से, ये रहा, ये रहा, ये रहा, तो कितना इंक्रीज हुआ यहाँ पे देखो, पूरा ये 100% है, 100% अगर 600 है, 10% आ गया तो कितना आ गया 60 अनुपात, यहाँ पर भी हमारा 14%, तो इसका 14% निकाल लो, 14/100। ठीक है, देखो 75 दिया और ये 4 पे गया, 4 से अगर 2 से काटोगे 7 और 2 से काटोगे 5, तो कितना आ गया 35, या 15 7 105 आ गया, तो कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ, 15 सत्ते और 15 चौक, तो आ गया हमारा 3/4, है ना, 3 का इंक्रीज हुआ है, 4 से 7 हो गया, 3/4 होता है 75%, 75% हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, फॉलोइंग पाई चार्ट है, वो एक्सपेंडिचर पर मंथ ऑफ ए फैमिली अक्रॉस डिफरेंट कैटेगरीज इन टर्म ऑफ डिग्री, अगर टोटल अमाउंट स्पेंट हुआ है इस मंथ में वो 56,160 है, तो टोटल अमाउंट बताओ हाउसिंग लोन और यूटिलिटीज का, तो हाउसिंग लोन और यूटिलिटीज का अगर आप देखो, तो ये हमारा जो पाई चार्ट में दिखा रखा है ना, ये डिग्रीज में दिखा रखा है, और ये जो पूरा सर्कल होता है ये हमारा 360 डिग्री पर होता है। ठीक है, तो हमें ये 360 डिग्री दे रखा है। ठीक है, हमें निकालना किस किस का है, लोन का, लोन हमारा है 40.8, फिर यूटिलिटीज ये हमें दे रखा है 75.2, तो जोड़ो 8 और 2 10, ये आ गया 6, 7 और 4 11, 116 का निकालना है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 56,160 गुणा में 116 बटे में 360, 0 से 0 गया। ठीक है, यहां से देखो आप, ये 9 से काट दो, 9 चौक 9 से काट दो, 9 6 54, ये बच गया 2, तो 9 दूनी 18, 18 आ गया, तो 9 चौक 36 आ गया। ठीक है, 4 से अगर आप काटना चाहो तो 4 से काट दोगे, 4 दूनी
8, 4 9 36, तो 9 चौक 36, लास्ट में 6 आना चाहिए, एक ही में मिलेगा जहां तक है ये रहा। ठीक है, तो इतना अंदाजा अब लग चुका है कि डीटर प्रेस भी किस तरह के क्वेश्चन पूछता है, तो आपको मॉक टेस्ट बिल्कुल भी नहीं स्किप करने हैं, अच्छे से करके जाना है। फिर मिलते हैं, धन्यवाद सभी का।